सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा 21वीं शताब्दी और स्वावलंबी भारत विषयक संगोष्ठी का आयोजन। शामिल हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। वाराणसी में अंतिम चरण के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया मंगलवार 7 मई से शुरू। 14 मई को नामांकन का होगा आखिरी दिन। तैयारियां पूरी। फर्जी शादियां कराकर लड़का पक्ष को चूना लगाने वाले गिरोह के दंपत्ति समेत 6 जालसाजों को सारनाथ पुलिस ने धर दबोचा। और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा 21वीं शताब्दी और स्वावलंबी भारत विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सोमवार को वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा 21वीं शताब्दी और स्वावलंबी भारत विषयक संगोष्ठी का आयोजन महमूरगंज स्थित एक लॉन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान एवं मध्यस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम प्रदान कर किया गया। मुख्य अतिथि महामहिम मनोज सिन्हा ने कहा कि 21वीं शताब्दी में स्वावलंबी भारत के सपने को साकार करने के लिए पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। निश्चित रूप से देश के आम आदमी के सर्वांगीण विकास से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सही मायने लागू होने, देश का युवा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से लबरेज और स्वावलंबी विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्पित है। आज जब पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। आजादी के शताब्दी वर्ष में निश्चित रूप से स्वावलंबी और विकसित भारत को पुनः विश्वगुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि भारतीय जनमानस को मानसिक रूप से स्वावलंबी बनाना होगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। संगोष्ठी का संचालन कर रहे वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विषय स्थापना किया। संगोष्ठी में व्यापारी समाज एवं समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ बड़ी संख्या में नारी शक्ति भी शामिल रही। सिंधु विकास समिति, श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति, उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन, अखिल भारतीय अग्रहरी समाज, BNI, अतुल्य काशी टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया सहित दर्जनों संस्थाओं ने माननीय उपराज्यपाल महोदय का अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। प्रमुख लोगों में महापौर अशोक तिवारी, MLC धर्मेंद्र सिंह, पूर्व महापौर रामगोपाल मोहले, मृदुला जायसवाल, आलोक सिंह, राजेंद्र गुप्ता, अभिषेक शर्मा, शोभनाथ मौर्य, राजेश त्रिवेदी, अशोक अग्रहरी, प्रतीक गुप्ता, राजकुमार, रिंकू, राजेश श्रीवास्तव, मनोज दुबे, सुरेंद्र लालवानी, अजय सिंह, मुन्ना, राजेश राय, अभिलेश वर्मा, घनश्याम जायसवाल, दिलीप सिंह, बंटी, राकेश मिठा, नंद किशोर अरोड़ा, जितेंद्र लालवानी, सत्येंद्र सिंह, सुधीर मिश्रा, दीपक गौर सहित नगर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वाराणसी की भिन्न भिन्न क्षेत्रों की 12 संस्थाएं इसमें पूरी तरह से साथ में थी। पूरी तरह से गैर राजनीतिक और सर्व समाज की ये गोष्ठी थी। विषय ऐसा है कि जो पूरे देश से जुड़ा हुआ है, किसी एक समाज एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं है। स्वावलंबी भारत बने 21वीं शताब्दी में, ये सपना हर भारतवासी का है। और उस दिशा में आज केसर की बगिया से आए हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा जी ने जो खाका खींचा है और अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कुलपति आनंद कुमार त्यागी जी ने जो बातें रखी, उससे सभागार में एक चीज़ बड़ी साफ हो गई कि 2047 तक भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, सबसे सशक्त और विकसित राष्ट्र होगा और हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होंगे। अन्य क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है। ये समय है जब गाड़ी अपनी गति पकड़ रही है और हर भारतवासी को महामहिम जी ने यहाँ पर से एक संदेश दिया कि इस वक्त हम लोग को अधिक चौकन्ना, अधिक पूरी तरह से सजग रहना है ताकि देश की स्थिति जो है वो आगे इसी तरह मजबूत बनी रहे और हम सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर भारतवर्ष की तरफ आगे बढ़ते रहें। वाराणसी में अंतिम चरण के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया मंगलवार 7 मई से शुरू होगी व 14 मई को नामांकन का आखिरी दिन होगा। राइफल क्लब में नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के इस क्रम में जनपद वाराणसी में आखिरी चरण में चुनाव है। आखिरी चरण के चुनाव के लिए 7 मई से 14 मई तक वाराणसी के कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली वाराणसी संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उम्मीदवार हैं।
नामांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि नामांकन की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। समस्त निर्वाचन अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां समझा दी गई हैं। इस मौके पर उपस्थित वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एवं चन्नप्पा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रत्याशियों को आदर्श संहिता के हिसाब से अपने जुलूस को निकालने की परमिशन दी जाएगी। वाराणसी में निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 7 मई 2024 दिन मंगलवार, नाम निर्देशन करने का अंतिम दिनांक 14 मई 2024 दिन मंगलवार, नाम निदेशक की संवीक्षा का अंतिम दिन 15 मई 2024 दिन बुधवार, अभ्यर्थी आय वापस लेने का अंतिम दिन 17 मई 2024 दिन शुक्रवार को अपराह्न 3 बजे से पूर्व, मतदान का दिनांक 1 जून 2024 दिन शनिवार को पूर्वाह्न 7 से सायं 6 तक तथा मतगणना दिनांक 4 जून 2024 दिन मंगलवार को होगा। उक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन आदि की कार्यवाही 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक कलेक्ट्रेट वाराणसी में संपन्न की जाएगी। दिनांक 11/5/2024 को द्वितीय शनिवार एवं 12/5/2024 को रविवार लोक अवकाश होने के कारण नामांकन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। से जो 7वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो उसको लेके तैयारियां पूरी है जो सुरक्षा की दृष्टि से, और जो नामांकन करने के लिए जो भी आएंगे उम्मीदवार आएंगे उनके लिए भी सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी है। सर, कचहरी परिसर बड़ा बदला नज़र आ रहा है, रेनोवेट हुआ, किस प्रकार का ये और क्या स्पेशल इस वक्त के लिए किया गया कि यहाँ तमाम लोग हर जगह से आएंगे और एक बदली हुई काशी का नज़र देखेंगे, क्या ये पूरा? नहीं, ये काम बहुत पहले से चल रहा था। वैसे अगर आप देखा जाए तो कलेक्ट्रेट के पीछे भी जो भवन है उसको भी आप देखिए, पूरा हम लोग कलेक्ट्रेट को तो साफ़ सुथरा तो रखते ही हैं, और इस बार हमने कुछ प्रूनिंग और उसकी जो किए हैं, थोड़ा बहुत इसका व्यू कटर वगैरह लगाए हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि से और जो इलेक्शन कमीशन के जो मानक है उसके अनुसार पूरा करने के लिए। सर, अगर बात की जाए तो जो 7 दिन नामांकन उसमें छुट्टियां भी पड़ी और एक साथ प्रत्याशियों कितने लोगों को आना होगा? नहीं, 2 दिन जो छुट्टी पड़ रही है, जो सैटरडे और संडे का, उसके अलावा बाकी 14 तारीख तक 11 बजे से 3 बजे के बीच में वो आके अपना कर सकते हैं। साथ कितने लोगों को अनुमति है अंदर जाने? ये उनको मिला के 5 लोग जो है परिसर कैंपस के अंतर्गत एक पॉइंट पे अलाउड है। और सर, जुलूस वगैरह निकालने की अनुमति है? नहीं, वो अनुमति अलग से वो ले लें। जो भी अगर जुलूस लेना चाहते हैं तो एडीएम सिटी उसके लिए नोडल है, वो अनुमति ले सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगा? सो पूरे परिसर में और अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, वो पूरे प्रक्रिया की जो है कवरेज होगी। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रहा है। इसके तहत जो माननीय चुनाव आयोग के जो मानक है, उनका दिशा निर्देश है, उनकी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम किया गया है, और जगह जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है कि कहां से प्रत्याशी और उनके साथ जो एंट्री करेंगे और व्हीकल कहां तक रहेंगे, पार्किंग व्यवस्था क्या रहेगा, इसका सारा इंतज़ाम बहुत ही डिटेल तरीके से किया गया है। साथ ही साथ आज पुलिस प्रशासन और मीडिया साथियों के साथ भी जो संवाद करके उनका भी एंट्री कहां तक रहेगा, कौन कौन रहेंगे, ये संवाद किया गया है। और कुल मिला के जो तैयारियां है, और आज बैरिकेडिंग भी हो रहे हैं, शाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा कि सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और कल से सकुशल इसका प्रारंभ हो जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने वाराणसी से पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। अविनाश पांडे ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी शहजादे नहीं बल्कि शहीदजादे हैं। राहुल गांधी की दादी और पिता देश के लिए शहीद हुए, इसे वो लोग नहीं समझ सकते जिनके पुरखे अंग्रेजों से माफी और पेंशन देते थे। उन्होंने कहा कि गंगा जी को मां कहने वाले प्रधानमंत्री बताएं कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने देश की सबसे प्रदूषित नदी गंगा को क्यों माना। क्या नमामि गंगे योजना का सच यही है? वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के गोद लिए गांव के विकास का सच जनता जान रही है। यूपी के कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर हुआ हमला भाजपा की हताशा को दर्शाता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान हास्यप्रद लगता है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भाजपा की गंगोत्री में डुबकी लगाकर सदाचारी बन रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, नारी उत्पीड़न, किसान मजदूरों की बढ़ती समस्या के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि यूपी में बदलाव का माहौल है। राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन से पूरे देश में उत्साह का माहौल है। पीएम के संसदीय क्षेत्र में लोग विकास के नाम पर छलावा होने से असहज महसूस कर रहे हैं।
विकास के नाम पर मणिकर्णिका घाट पर रोज कमाने खाने वाले के पेट पर लात मारा जा रहा है। वाराणसी में पिछले 10 साल में कोई नया शिक्षण संस्थान नहीं खुला। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं आई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि नौकरी के नाम पर सिर्फ पीएम की नजदीकी लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं, जिससे काशी के लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेठी में भाजपा के गुंडों ने गाड़ियां तोड़कर अराजकता फैलाने की कोशिश की। कांग्रेस इसकी भर्त्सना निंदा करते हुए कार्यकर्ताओं से अपील करती है कि इसका गांधीवादी तरीके से जवाब दे। उन्होंने कहा कि यूपी में बदलाव की आंधी चल रही है। 2024 का चुनाव निर्णायक होगा। यह संविधान बचाने की लड़ाई है, जिससे लोगों को बोलने की आजादी मिलेगी। बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई है, मत संख्याओं में बढ़ोतरी होगी और जो माहौल दिख रहा है, एक बात निश्चित में हम कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 में 4 जून को दिल्ली में एक मजबूत सरकार स्थापित करने जा रहा है। वाराणसी के लोग बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। विकास के नाम पर या गंगा नमामि के नाम पर गंगा की सफाई का जिस प्रकार से पूरे देश में एक चित्र बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि स्थानीय स्तर पर, और आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा जहां पर कि जिस प्रकार से गंगा जी में गंदा पानी आज भी, जहां पर 7 एसटीपी रोज 42 करोड़ लीटर पानी साफ करने की क्षमता, फिर भी गंगा मैली। फर्जी शादियां कराकर लड़का पक्ष को चूना लगाने वाले गिरोह के दंपत्ति समेत 6 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सारनाथ पुलिस ने फर्जी शादियां कराकर लड़का पक्ष को चूना लगाने वाले गिरोह के दंपत्ति समेत 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न मामलों में सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज था। पूरे देश में फैले इस गिरोह के लोग अब तक कई लड़कियों को बहला फुसलाकर फर्जी शादियां करा चुके हैं। अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध डॉक्टर के एजिलरसन ने सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए आरोपितों को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों में चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के मटेहरा के जितेंद्र कुमार, उसकी पत्नी चंदा, सूरज उर्फ तारा, सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के सुनील दास, जयपुर राजस्थान मौजामाबाद थाना क्षेत्र के कापड़िया वास कला के भंवर लाल शर्मा, सारनाथ थाना क्षेत्र के लेडुपुर के रोहित जायसवाल उर्फ विक्की हैं। पूछताछ में इन आरोपितों ने पुलिस को बताया कि हमारा गिरोह पूरे देश में फैला हुआ है। हम लोग हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में जिन लड़कों की शादी नहीं होती उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। इसके बाद यूपी, बिहार से लड़कियों को बहला फुसला कर उन्हें वहां ले जाते हैं। वहां शादी के प्रलोभन देकर लड़का पक्ष से मोटी रकम लेकर फर्जी शादी कराते हैं। इन जालसाजों ने बताया, अब तक हम लोग 30 से अधिक लड़कियों की शादियां दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में करवा चुके हैं। इससे पहले भी हम लोग फर्जी शादी कराने के मामले में पकड़े जा चुके हैं। हम लोगों के खिलाफ कैंट जीआरपी चंदौली जिले के बलुआ थाने में मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह में चंदा, उसके पति जितेंद्र और रोहित जायसवाल सबसे शातिर हैं। सारनाथ पुलिस द्वारा आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया, जिसमें से 6 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा गिरोह ये पूर्वांचल, बिहार और ईस्टर्न यूपी का जो महिलाओं को राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एरिया आसपास वहाँ फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके शादी करा देते थे और लड़के पक्षों से पैसा लेकर ये पूरा गैंग अपने आपस में बंटवारा करते थे। ये शादी करने के बाद जिस लड़की को शादी किया गया है वो 2-3 दिन में वापस बुला लेते। ये पूरा प्री प्लान तरीके से ये गैंग काम करते थे और इस मामले में इसका पूरा योजना ये जेल के अंदर जो 2 मुलजिम हैं, जितेंद्र और विक्की, ये दोनों जेल में निरुद्ध थे और ये पूरा प्लानिंग ये जेल में ही किए लोग। और ये जैसे ये जेल से बाहर आने के बाद ये तुरंत इन्होंने ऐसा घटना कारित की। राजा तालाब क्षेत्र में लीकेज पाइप व सही फिटिंग न होने से हजारों लीटर पानी सुबह शाम बर्बाद हो रहा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। राजा तालाब क्षेत्र में जल जीवन मिशन ग्रामीण यानी हर घर नल जल योजना का काम आज भी अधूरा है। प्रतिदिन हजारों लीटर पानी ऐसे ही सड़कों पर बेकार बह रहा है। इसे देखने वाला भी कोई नहीं है। कहीं पानी के लिए हाहाकार मचा है तो कहीं ऐसे ही पानी बर्बाद हो रहा है।
राजा तालाब के राजमार्ग 19 समेत कई जगह ऐसे ही बेकार पानी बह रहा है। गर्मी के दिनों में जहां लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, दूर दराज इलाके से पानी लाने को मजबूर हैं, पानी खरीद कर अपना काम चलाते हैं। वहीं राजा तालाब तहसील मुख्यालय के आसपास के गांव में प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद होना दुखद है। राजा तालाब में सुबह शाम राजमार्ग पर पानी बहता नजर आएगा। सुबह में करीब 6 बजे व शाम में 5 बजे पाइपलाइन के जरिए पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। पुरानी पाइपलाइन जगह जगह लीकेज होने की वजह से वह ऐसे ही घंटों बहता रहता है, तो कहीं पाइप फटने व कहीं सही फिटिंग नहीं रहने की वजह से पानी बर्बाद हो रहा है। संबंधित विभाग का कहना है कि नई पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। कचनार गांव, जखनी रोड, रानी बाजार गांव स्थित राजा तालाब रेलवे क्रॉसिंग, परसोपुर, कचनार दलित बस्ती, गल्ला मंडी में पेयजल की पुरानी पाइपलाइन घरों तक पहुंचती है, लेकिन 25 साल पुरानी होने की वजह से जगह जगह क्षतिग्रस्त होकर लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं कचनार जखनी रोड वाया रानी बाजार राजा तालाब रेलवे क्रॉसिंग तक 4 माह पहले नई पाइपलाइन डालने हेतु खुदाई के कारण पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पेयजल आपूर्ति बाधित है। नई पाइपलाइन का कार्य आज भी अधूरा है। राजा तालाब क्षेत्र के कई बस्तियों के सैकड़ों घरों में बीते 4 माह में सरकारी नल से पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हजारों लोग पानी के लिए परेशान हैं। पानी बंद कर दिए हैं, सब फोड़ दिए, पाइप फोड़ दिए, इसीलिए पानी नहीं आ रहा। नया पाइप डाला गया, उससे सप्लाई नहीं है। नया पानी में जब सप्लाई देंगे तब ना। 4 महीने सप्लाई नहीं है। नाला पानी पड़ रहा है, वहाँ आगे पहुँच नहीं पा रहा हम लोगों को। शिकायत अधिकारियों से किए, कोई सुन नहीं रहा है। कितने दिन से परेशान है? अरे हो गया 20-25 दिन हो गया। सरकार तो दावा करे कि घर घर पानी पहुंचा दिया गया है, तो कहाँ पहुँच रहा है? नाला में भरा पानी के घर कहाँ पहुँच रहा है? यहाँ पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ देखिए लाखों लीटर पानी लीकेज के कारण नालों में बह रहा है। कई लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, कहीं लाखों लीटर पानी बेकार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ लीकेज है राजमार्ग के किनारे राजा तालाब, वहाँ पर बिजली विभाग का विद्युत पोल है और लीकेज ठीक होने से पानी भी लोगों को मिलेगा और साथ ही साथ इस पोल से कोई हादसा की आशंका नहीं बनेगी। इसलिए इसे जल्द से जल्द जनहित में ठीक कराना आवश्यक है, ताकि लोगों को पानी मिले और कोई हादसा भी ना हो सके। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल।
LKG से क्लास 12 तक affiliated to CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भारत विकास परिषद वाराणसी सिटी का 24वां दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद वाराणसी सिटी का 24वां दायित्व ग्रहण समारोह रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक कल्याण, नेतृत्व और समाज के प्रति समर्पण की भावना की झलक दिखाई पड़ी। इस आयोजन में मुख्य अतिथि एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता, विशिष्ट अतिथि लखनऊ से पधारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह दीप प्रज्वलन एवं भारत माता व विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ आरंभ हुआ और तत्पश्चात सामूहिक वंदे मातरम गीत और गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के प्रथम चरण में सचिव श्री तिवारी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और निवर्तमान अध्यक्ष रवि सानेटा व महिला संयोजिका स्वाति खंडेलवाल ने अपना भाषण दिया और सत्र पर्यंत उल्लेखनीय कार्यों के लिए सदस्यों और पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया। तत्पश्चात अध्यक्ष चित्राली अग्रवाल, सचिव निधि केडिया, वित्त सचिव राकेश मेहरोत्रा और महिला संयोजिका श्वेता मेहरोत्रा के नेतृत्व में नई टीम ने दायित्व ग्रहण किया और जिम्मेदारी से काम करने की शपथ ली। वाराणसी सिटी शाखा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपने पहले उद्बोधन में चित्राली अग्रवाल ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और संगठन के मूल दोहराया। उन्होंने भारत विकास परिषद द्वारा किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताया, जिसमें राष्ट्र और समाज को अधिक समावेशी और शक्तिशाली बनाने की बात कही। कार्यक्रम में जल संरक्षण पर विशेष फोकस रहा और इसमें जुड़ी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। साथ ही सेल्फी पॉइंट, स्लोगन, शपथ आदि के माध्यम से उपस्थित लोगों को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर 8 दंपतियों को नवीन युगल सदस्यता प्रदान की गई, जिनमें डॉक्टर अनुराग गोयल, कन्हैया बाजोरिया, नीरज जायसवाल, प्रतीक खन्ना आदि प्रमुख रहे। मुख्य अतिथि पुनीत गुप्ता ने अपने उद्बोधन में सामाजिक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व को जोर दिया। इस अवसर पर संजय मान सिंह का सुनीत अग्रवाल, आलोक कपूर, अनिल के जाजोतिया, संजय अग्रवाल, प्रमोद राम त्रिपाठी, रवि खेतान, नमित पारिक, मीना सिंह, प्रवीण पटेल, सुनील सिन्हा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मैं इस सत्र में जल संचय को लेकर एक हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग जल संचय के लिए कार्य करेंगे, सबको जागरूक करेंगे और जिससे कि आगे आने वाले समय में जो भी अगर विकट स्थिति आने वाली है उसको बचाया जा सके और हम लोग अपने भविष्य को ज़्यादा से ज़्यादा संवार सकें। पंडित कमलापति त्रिपाठी के पौत्र राजेशपति त्रिपाठी ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। पूर्व सीएम यूपी पंडित कमलापति त्रिपाठी के पौत्र और भदोही लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी के पिता राजेशपति त्रिपाठी ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ। राजेशपति त्रिपाठी हैं औरंगाबाद हाउस को पंडित कमलापति त्रिपाठी की विचारधारा का गढ़ बताते हुए कहा कि पंडित जी का कहना था कि कांग्रेस कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। औरंगाबाद हाउस आज भी पंडित जी के विचारधारा पर कायम है। उन्होंने अपने चचेरे भाई सोमेशपति त्रिपाठी के भाजपा ज्वाइन करने पर कहा कि यह उनसे भूल हुई है और चुनाव बाद पूरी उम्मीद है कि वो अपनी भूल को सुधार कर वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंडित कमलापति त्रिपाठी के परिवार का हर सदस्य उनकी विचारधारा से प्रभावित है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है।
राजेशपति त्रिपाठी ने यह भी बताया कि 5वें चरण के मतदान के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भदोई में ललितेशपति त्रिपाठी के चुनाव प्रचार के लिए आएंगी। हमने जो किया, हमने कांग्रेस जरूर छोड़ी, लेकिन हम कांग्रेस के उसी एक दल के पास गए जिसकी विचारधारा फिर वही विचारधारा थी। देश में गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, नेहरू की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो विचारधारा थी वही है, उससे अलग नहीं। आज यदि परिवार का एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी में गया है तो उसके लिए ये रास्ता हमने खोला कांग्रेस छोड़। आज वो वहां गए हैं और मुझे विश्वास है कि ये ज्यादा दिन की बात नहीं होगी, चुनाव के बाद वो पुनः घर आ जाएंगे। 3 दिवसीय चलने वाले भूमंडलाचार्य महाप्रभु जी के 547वें प्राकट्य महोत्सव का समापन रविवार को हुआ। अखंड भूमंडलाचार्य महाप्रभु जी के 547वें प्राकट्य महोत्सव के तीसरे दिन सामने घाट स्थित अपना घर में सामाजिक कार्य के अंतर्गत मानव प्रभु सेवार्थ अन्न एवं वस्त्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर अपना घर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में षष्ठ पीठ युवराज गोप्रियेंदु बाबा श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर अपना घर के व्यवस्थापक डॉक्टर के निरंजन व डॉक्टर कल्याणी केशव जालान ने गोप्रियेंदु बाबा का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सायंकाल सत्र में संध्या आरती दर्शन के पश्चात भक्ति संगीत संध्या का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज ने श्रीनाथ जी की छवि पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर संस्थाओं के वैष्णव द्वारा श्री महाराज श्री व श्री बाबा साहब व उपस्थित परिवारजनों का माल्यार्पण वैष्णवों द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्याम मनोहर जी महाराज ने रूप मंजरी बेटी जी व सभी कलाकारों को खूब खूब आशीर्वाद प्रदान कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भक्ति संगीत संध्या में प्रथम गायन में रूप मंजरी ने राग भूपाली बंदिश कृष्ण राधिका संग विराजत, द्वितीय गायन भजन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने, तृतीय गायन वल्लभ शाखी परमानंद दास जी का पद, चतुर्थ भजन हे गोविंद हे गोपाल, पांचवा भजन चैती चैत मास बोले रे कोयलिया, छठवां भजन मदन गोपाल हो राम हमारे। इनके साथ तबला पर पंडित किशन राम धोकर जी, हारमोनियम में श्री जमुना वल्लभ दास गुजराती, बांसुरी में सतीश झावली व कोरस में स्मिता गुजराती, प्राप्ति गुप्ता, नेहा सिंह, ईशा नागर ने साथ दिया। कार्यक्रम का संचालन सीमा वर्मा गुजराती ने किया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण रसिक जनों से भरा हुआ था। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी कलाकार डॉक्टर मौमिता मजूमदार ने कथक नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। अस्सी घाट स्थित सुबह बनारस मंच पर आयोजित घाट संध्या में सोमवार को भरतनाट्यम नृत्य कोलकाता से पधारी कलाकार डॉक्टर मौमिता मजूमदार उर्फ राजनंदिनी ने शिव पंचाक्षर स्तोत्रम नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय की प्रस्तुति प्रस्तुत कर भगवान शिव को अर्पित किया। तत्पश्चात भानु सिंधेर पदावली रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गहना कुसुमा कुंजा माझे एवं समापन मीराबाई की कथा से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग, संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार से दर्शकों के हृदय को आच्छादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह एवं अभय श्रीवास्तव ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।